न- नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो, जर्नल यानी कि सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स में बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई है। तो आप इसमें देख सकते हो, ये न्यू दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो बहुत बढ़िया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसमें देखते हैं अपन कि क्या क्या मेजर मेजर पैरामीटर्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट पॉइंट है ना। सारे A to Z कवर करेंगे इसमें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, है ना, ये ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। 20/4 सॉरी, हुआ हो चुका नहीं, होने वाला है। कब से होगा? तो 20/4/2026 से। इसकी लास्ट डेट 19/5/2026 है। तो बहुत बढ़िया आने वाली है वैकेंसी है। इसमें 9,000 से ऊपर टोटल पद है ना। और ये ध्यान रखना आपको, ये 8 अप्रैल 2026 को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, है ना। और अगर आप चाहो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए इसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि क्या है इसका मेजर मेजर फैक्ट, है ना। तो आगे देखते हैं। इसमें आप इसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। एक तो ये है, और इसका आपको एक प्री एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको मतलब क्लियर करना रहेगा। तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rect.crpf.gov.in पे जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं, है ना, सॉरी। तो इसमें सैलरी की बात करो तो बहुत बढ़िया है। 21,700 से लगाकर 69,100 है अप्रॉक्सीमेटली। तो सैलरी भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। टोटल पोस्ट की बात की जाए, मैंने बोला था पहले ही कि 9,000 से ऊपर है। तो जैसे कि इसमें टेक्निकल और ट्रेडमैन सॉरी, है ना, दोनों को मिलाकर आपकी है, मेल और फीमेल, 9,175, जिसमें से केवल मेल के लिए 9,096 है और फीमेल के लिए 79 है। ऑल टेरिटरी से आप आवेदन कर सकते हो। इसमें यूनाइटेड यूटी और स्टेट दोनों, मतलब दोनों के जो केंद्र शासित प्रदेश है और जो राज्य है, वो सभी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप दोनों में आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है इन्होंने, देखते हैं ये सभी का, स्टेट वाइज, यूटी वाइज और स्टेट वाइज दोनों में किस किस में कितनी क्या क्या है, वो सारी इन्होंने मेंशन कर रखा है ना। जैसे लाइक दे अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, है ना, चंडीगढ़, जो जो अपने स्टेट वाइज है वो आप देख लेना। यहाँ पर टोटल पोस्ट दे रखी है आपकी, है ना। और हाँ, दूसरी बात ये है कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो आपकी पोस्ट हैं, इसमें पोस्ट बढ़िया है हर एक मतलब विभाग के लिए। ब्रेस बैंड के लिए है, बार्बर के लिए है, सॉरी, है ना, एक सेकंड। उसके बाद बेगलर, है ना, कोबलर और कुक, जो खाना बनाने वाला, कारपेंटर, ड्राइवर, है ना, माली, मोटर मैकेनिकल, पीप, प्रिंटर, है ना। और जैसे कि लाइक बहुत सारी है, सफाई कर्मी, है ना, ट्रेलर, वाटर कैरियर, वा वाशरमैन जो भी है। तो ये इस हिसाब से इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना। और आगे देख लेते हैं अपन। इसमें दूसरा है कि इन्होंने टोटल पोस्ट को डिवाइड कर रखा है कि किन किन विभागों के लिए कितनी कितनी क्या, सॉरी यार, है ना, एक सेकंड। तो ये भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कि किस विभाग के लिए और कौन से पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट है, वो भी दे रखा है इन्होंने, है ना। फिर दूसरी बात है, इन्होंने स्टेट वाइज भी इन्होंने दे रखा कि कौन कौन से विभाग में ज़ीरो है, कहाँ क्या है, तो वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। और फिर दूसरा है, इन्होंने स्टेट वाइज भी इन्होंने मतलब वैकेंसियों को बांटा रखा है, सॉरी, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज नहीं, सॉरी, है ना, थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया था मैं, सो सॉरी, है ना।
और इसमें रिजर्वेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है कैटेगरी वाइज, लाइक दिस। ये यहाँ पे इन्होंने SC ST का इन्होंने कुछ एक पोस्ट के लिए मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है आपको। और जैसे 10% आपको ESM वालों के लिए है, तो इस हिसाब से उन्होंने जो भी है क्राइटेरिया भी मतलब तय कर रखा है, तो ये भी बड़ी बात है इसमें। और ये हाँ ऑल इंडिया बेसिस है ना, तो मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन रहेगा इसमें। नेशनलिटी की बात करें तो आप इसमें केवल भारतीय लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिसक्वालिफिकेशन कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, तो ये भी समझ लेते हैं अपन क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या एज का है, तो वो भी देख लेते हैं अपन, है ना। तो इसमें दे रखा है जैसे कि हु हैज़ इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विथ पर्सन हैविंग अ सपोज लिविंग। इसमें ध्यान रखना कि आप शादी के बाद लिविंग रिलेशनशिप में ना रहे, दूसरी शादी या अफेयर वगैरह ना हो आपका, वो उनका दे रखा है ना। आप दूसरी मतलब ये देखें, प्रोवाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ़ satisfied that such the marriage is the permissible under the person law applicable to such the persons। उनका कहने का यही मतलब है कि आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं एज लिमिट का क्या है क्राइटेरिया, तो वो भी देख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्राइटेरिया की बात करें तो कांस्टेबल है ना, कांस्टेबल जो कि ड्राइवर की पोस्ट के लिए है ना, तो इसमें आपका ये जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है कांस्टेबल के लिए, तो इसमें आपकी एज एरिया होना चाहिए 21 से 27 साल के आप होने चाहिए। आपकी एज काउंट होगी 1/1/2026 से काउंट होगी, है ना। और आपका हाँ एक और क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है कि आपका जन्म 2/1/1999 के बीच में होना चाहिए। ये 1999 से 1/1/2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह इन्होंने और भी मेंशन कर रखा है 4 पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है इन्होंने, है ना। मोटर व्हीकल कोबलर एंड कारपेंटर, है ना। ब्रास बेंट पिप गार्डन बूगलर पेंटर कुकर जो भी हैं, तो ये सारी इन्होंने दे रखा है। तो इनके लिए 18 से 23 साल के लिए इन मतलब जो है ये सेकंड पॉइंट वाले, ये फर्स्ट पॉइंट वालों के लिए जैसे फर्स्ट नंबर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 है, तो सेकंड पॉइंट के जो भी इन क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनके 18 से 23 साल उम्र होने चाहिए। उनका भी क्राइटेरिया इन्होंने निश्चित कर रखा है, आपकी एक एक से ही काउंट होगी वो तो। फिर इसमें देखा 2/1/2003 से जन्म होना चाहिए आप, इसमें सेकंड पॉइंट वाले की जितनी वैकेंसी है 1/1/2008 तक के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, है ना। तो आगे देखते हैं अपन, है ना, एज के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है, और जो ये ऑलरेडी सर्विस में कर रखा उनको भी 3 साल का छूट दे रखी है। और चिल्ड्रन हैज़ द डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स, ये जो कि 1984 के दंगों में जो कोई है अफेक्टेड चिल्ड्रन, है ना, प्रभावित जिनके माँ बाप मर चुके हों, तो उनको 5 साल का इन्होंने रिलीफ दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारा इन्होंने दे रखा है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं क्या क्या है। ऑलमोस्ट अपन मेजर फैक्ट कवर कर लिए है ना। अब इसमें सिलेबस वगैरह देख लेते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने अननेसेसरी तो बहुत सारा दे रखा है, अपन को जो काम की चीज़ है वही देखना है ना। तो क्योंकि अपना भी टाइम कीमती है इसमें, है ना। ये हाँ, तो इसका फॉर्म आपका ऑनलाइन फिल होगा इसमें, है ना, ये दे रखा है यहाँ पे। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, स्टार्ट होने वाली है तारीख 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा इसका। फॉर्म फीस की बात करें तो जो जनरल वालों के लिए केवल 100 रुपये रखे गए हैं,
और इसके अलावा जैसे ऑल कैटेगरीज, जनरल के अलावा जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन आदि इंक्लूड है। तो इनके लिए मतलब रिलीफ है, मतलब कोई इनको फीस नहीं भरनी पड़ेगी, वो मतलब छूट है, वी कैन से दैट जीरो फीस है ना। तो इसके लिए इन्होंने मतलब आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगा फॉर्म की, केवल जो आप ऑनलाइन फॉर्म भराओगे उसी में आपको लगेगा ना। और ये क्या है इन्होंने दे रखा, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है वहाँ, जैसे पीओ, गुजरात, असम वगैरह, इनका वो है क्या बोल, टेस्ट सेंटर है ना, हाँ, ट्रेड टेस्ट। तो ये यहाँ केंद्र अपन कह सकते हैं कि यहाँ आपको केंद्र आएगा इन इन राज्यों में। फिर ये आपका इन्होंने देखा कि क्या क्या होगा आपके इसमें, तो फिज़िकल टेस्ट होगा, बायोमेट्रिक होगा, है ना, एग्जामिनेशन होगा, ये इनके बारे में दे रखा है इन्होंने। तो इसमें देख लेते हैं अपन, जैसा कि है ना सेंटर सिटी, तो ऑलमोस्ट सभी आ जाएगा उसमें, है ना। मतलब जो भी स्टेट है, मेजर मेजर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब बड़ी बड़ी सिटियों में आपको सेंटर दिया जाएगा। आपको जब एग्ज़ाम देने जाओगे, पीटी जिसे बोलते हैं अपन, पीईटी और पीएसटी, तो उस समय आपका बायोमेट्रिक होगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर आधार कार्ड लॉक है आपका तो अनलॉक कर लीजिए जाते समय, क्योंकि वहाँ फिर आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। जैसे ये हो जाएगा फिर आपका फिज़िकल होगा। फिज़िकल होने के बाद आपका, जिसे पीटी बोलते हैं ना, वही, हाँ, फिज़िकल। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, मेजर मेजर फैक्ट पैरामीटर, तो वो देख लेते हैं। इसमें ड्राइवर, सिटी, मोटर मैकेनिक, व्हीकल्स, ट्रेडमैन, प्रिंटर, कारपेंटर, तो इनका एक क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको, सॉरी एक सेकंड रुकना ना, अरे यार हट जाओ। ये मेल के लिए 5 किलोमीटर है ना, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर से। कितने मिनट में निकालना, तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में निकालना रहेगा, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और फीमेल के लिए आपको 8.5 मिनट दे रखा है, इसमें आपको 1.5 किलोमीटर के समथिंग पार करना रहता है। तो इसमें बढ़िया है। फिर अदर, जैसे सेकंड कैटेगरी में भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है, इनको भी सेम यही कर रहे हैं वो, मतलब रनिंग जिसे बोलते हैं अपन, तो रनिंग करना पड़ेगा इसमें भी। रनिंग तो नहीं है, रेस है, सो हाँ रेस होगी, रनिंग नहीं होगी, है ना। तो हाँ, इसमें भी कुक, वाटर, कोरियर एंड जो भी है, बार्बर, हेयर डिज़र्स एंड वाशरमैन, जो है ना, वुमेन जो भी है, सफाई कर्मचारी वगैरह, तो इनको 1.6 किलोमीटर का, जो कि 10 मिनट में आपको तय करना रहेगा। फीमेल के लिए 1.6, बहुत सिमिलर है, दोनों का सेम है, पर 2 मिनट फीमेल को ज़्यादा दे रखा है। फिर दूसरी आपका थर्ड नंबर पे आता है ना, एक सेकंड पहले इनको हटा देते हैं। जो प्यूनर रहते हैं ना, विंग, उसके लिए, तो इसके लिए इन्होंने दे रखा है ना, मानसून इलेक्ट्रिशियन के लिए 1.6 और 9 मिनट का टाइम दे रखा है इनको, है ना। तो कुछ वुमन को इसमें छूट दी गई है ना। फिर हाइट में भी इन्होंने अलग अलग पैरामीटर दे रखा है अपनी जॉब जो भी है, तो ये इनके हिसाब से अलग अलग दे रखा है सभी अब इसमें तो बहुत सारा है दे रखा, मेंशन कर रखा है। तो मैं इसकी लिंक बनाकर पीडीएफ की और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो, है ना, क्योंकि बहुत सारा है इसमें, तो है ना। फिर चेस्ट का भी इन्होंने बहुत सारा मेंशन कर रखा है, पर मेन मेजर अपन देख लेते हैं। जैसे कि कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट वालों के लिए, जो SC ST में आते हैं, उनका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, है ना। वहीं पर जो दूसरी पोस्ट के लिए रहते हैं, यूटी से है, असम, मेघालय, उनके लिए भी मतलब दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये इनका मतलब पहाड़ी क्षेत्र जिनका कहने का मतलब, असम, मेघालय, है ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, तो वहाँ के लोगों के लिए दे रखा है ना। 78 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए आपका, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंस करना रहता है, मतलब फुलाना रहता है, इनका कहने का मतलब ये है।
और ऑल कैटेगरी के लिए बाकी सभी जैसे ऑल कैटेगरी है उनके लिए इन्होंने मेंशन कर दिया कि 77 रहेगा आपका, जो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए है ना। नॉर्थ ईस्ट जैसे मेघालय और ये राज्य जो दे रखा है इन्होंने, जो गोरखा लोग रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशंस रहते हैं, है ना। तो यानी कि ऑल नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए इन्होंने छूट दे रखी है। तो इनको 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपको रिलीफ मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, आपका वेट कितना होना चाहिए। तो वेट के लिए भी इन्होंने दे रखा कि इनको कितना क्या है। तो इनके पैरामीटर होंगे अप्रोक्सीमेटली 60 के अबाउ ही होगा, है ना। प्रॉपरली हाइट वगैरह एज इन्होंने दे रखा है इसमें, ये यहाँ पे इन्होंने। अब अपन देख लेते हैं इसका जो आपकी CBT एग्ज़ाम होगी उसके बारे में। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी आपकी, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा, है ना। और इन्होंने यहाँ पर अब मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सा सिलेबस में रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सिलेबस में क्या है कि 4 आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो उसमें से एक सही क्वेश्चन आपको चुनना रहेगा। पहला क्या रहेगा, तो रीजनिंग इंटेलिजेंस रहेगा, और है ना जनरल इंटेलिजेंस रहेगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे आपका। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहेगा टोटल। उसमें जनरल नॉलेज की बात करो तो जनरल अवेयरनेस भी 25 का रहेगा। इलेक्ट्रोमेट्री, है ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका गणित और हिंदी इंग्लिश, ये भी 25-25 के रहेंगे। 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर रहेंगे आपका। तो ये था इसका पैरामीटर, है ना। आगे देख लेते हैं इसमें, है ना। ये डिटेल में एनालिसिस कर रखा है इन्होंने सिलेबस के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में से क्या क्या पूछा जाएगा, है ना। तो इसको अगर डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो अपन फोकस नहीं करते हैं ना। तो ये ध्यान रखना है। ये तो ड्राइवर के बारे में दे रखा है। तो ऑलमोस्ट अपन ने सभी कवर कर लिए पैरामीटर्स। और अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाओ ना, तो आपके पास ये पासपोर्ट साइज़ का इसमें क्या होना चाहिए, इन जैसे 7 डॉक्यूमेंट्स में से एक होना चाहिए जिसमें फ़ोटो भी इनबिल्ट होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, है ना, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, है ना, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, जो भी गवर्नमेंट हो, PCSU, है ना, एनी अदर्स फोटो, ब्रिंक आईडी कार्ड, ये बोल रखा है इन्होंने, है ना, ध्यान रखना। और वो किसका होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी। अगर इनके अलावा 6 के अलावा नहीं हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो हो, है ना। तो ये इनका प्रोसेस है। सिलेक्शन मेथड क्या रहेगी इसमें, तो इन्होंने बहुत बढ़िया करा है। ये आपका यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या रहेगा। तो PT रहेगा आपकी, PST रहेगा, CBT रहेगा, ट्रेड स्किल टेस्ट रहेगा। ये इन पैरामीटरों पर आपको गुजरना पड़ेगा। अगर इसमें पास हो गया तो आप सिलेक्ट हो गए, है ना। और यहाँ पर या किस हिसाब से आपका चयन किया जाएगा तो वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया। ये भी अच्छा करा इन्होंने। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों को कितना लिया जाएगा, तो 30% रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी, जिन्हें अपन सामान्य बोलते हैं। EWS और OBC को 25% लिया जाएगा इन्होंने, है ना, जैसा कि मेंशन कर दिया। और बाकी बेचारे SC ST वालों को 20% दिए रखा है इन्होंने। तो यानी कहीं ना कहीं इनका बहुत कम है ना। ऑल अदर कैटेगरी 20%, सॉरी यार, है ना, नॉट SC ST 33% है इसमें, यहाँ दे रखा है, सॉरी यार, है ना, आई थिंक मैंने गलत पढ़ दिया। अनरिजर्व के लिए दो है, 30% और 35, नहीं अलग अलग दे रखा है यार। CT टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट, है ना, मैं थोड़ा गलत हो गया, है ना। इनका है ये क्या, CT जिन्हें टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट, और ये यहाँ देखा प्यूनियर एंड विंग के लिए। तो इनका क्राइटेरिया अलग अलग क्राइटेरिया, सॉरी, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, पहला CT के लिए 30% अनरिजर्व के लिए रहेगा, वहीं पर टेक्निकल और ट्रेडमेंट वालों के लिए। और प्यूनर जो प्यून रहते हैं विंग के लिए, इसमें भी अनरिजर्व 35% रहेगा।
और SC ST OBC EW सभी को मिलाकर इसमें इन्होंने दे रखा है कितना, एक सेकंड, 33%। तो और इसमें OBC और EWS के लिए 25% और ऑल कैटेगरी के लिए 20%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनफेयर है मुझे लगता है। आगे देखते हैं। केसेस मार्क्स वगैरह ये तो इनमें छोड़ो यार, है ना, कि क्या है कुछ है। ये तो अब बहुत सारी अननेसेसरी कंडीशन दे रखी है। अपन ने जो जो मेजर है वो उसके बारे में दे रखा है। ये तो वैकेंसी जो पोस्ट है कांस्टेबल जो टेक्निकल है उसके बारे में देखिए, कहाँ क्या कितनी पोस्ट है उनके बारे में बताया गया है ना। तो ऑलमोस्ट अपन ने सब ने कंप्लीट कर दिया है ना। अब वीडियो को अंत करते हैं और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना यार भाई।